हेलो हाय वेलकम बैक। जैसे आपको पता है कि लगातार एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग के साथ साझा करते हैं। इसी क्रम में आज की जो टॉपिक है कि कैसे एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाया जाए ताकि एएलपी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अंदर एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई किया जाए। और बेहतर तरीके से अगर क्वालिफाई करेंगे तो इसके लिए कितने स्कोर करना बेहतर है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा मैथ्स कितना रोल इंपॉर्टेंट करेगा, ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए हम बेहतर स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। चलिए मैं अगर बात करूं यहां पे इस सेगमेंट में तो देखिएगा आपके पास क्या है। अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दो एग्जाम होता है। तीसरा हालांकि जो एएलपी में होता है उसके लिए थर्ड स्टेज साइको भी होता है, लेकिन जो टेक्नीशियन होता है उसको 2 ही एग्जाम देना है। अगर कोई टेक्नीशियन वाला बंदा, अच्छा मैं आगे बात करूंगा, कोई ऐसा बच्चा होता है कि उसको बोलता है कि सर मैं साइको में मैं टेक्नीशियन हूं, एएलपी में लेना चाहता हूं, लेकिन कभी साइको में फेल हो गया तो क्या होगा। तो बिल्कुल अगर साइको में फेल हो गए तब भी आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन रहता है आपके, मैंने इसका जवाब दिया। नो, अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटजी की। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इसके लिए कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो पहला एग्जाम है ना, ये क्वालिफाइंग है। ओके, तो पहला एग्जाम जो है आपका ये जी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ये मार्क्स नहीं जुड़ेगा। पहली बात तो इस एग्जाम को पहले एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई करना है जी, इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं है। तो कैसे अपन तैयारी करेंगे जी, यहां पर टोटल आपके 60 यानी 1 घंटे का ये एग्जाम है। और इस 1 घंटा में सर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको यहां देखिए टोटल यहां पर 75 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ये देखिए 20 20 40 20 60 5 65 और 10 75। अब यहां पे देखिए कि कितने स्कोर कर लेने, क्योंकि यहां पे क्वालिफाइंग है तो किस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है जी। यहां पे आइए 1 घंटा है और 75 मार्क्स है। ओके, अब 75 में सर ऐसा क्या कर लिया जाए कि हमारा ये पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैथ्स को बहुत अच्छे से टारगेट करिए, इंटेलिजेंस रीजनिंग को बहुत अच्छे से टारगेट करिए, ओके, और जनरल साइंस को टारगेट करिए। इसमें टारगेट नहीं के बराबर करिए। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है ये अपने आप में बहुत बड़ा सागर है और इसके पीछे 10 नंबर के लिए जाएंगे तो कितना समय बर्बाद होगा हमारा। तो हमको किसमें कितना समय देने से कितने मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं इस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि 2 मिनट के लिए ऐसा मानते हैं कि इससे अगर हमको 10 में 3 नंबर भी आता है बिना पढ़े तो बेस्ट है, और पूरा पढ़ के 10 में 5-6 नंबर भी लाते हो तो बहुत अच्छा नहीं है। तो यहां पे मैं कहता हूं कि यहां पे आपको अगर थोड़ा बहुत करंट वरेंट जान रहे हैं, 3 नंबर यहां से उठ गया जी। मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आए। यहां पे जनरल साइंस में तीनों है, जबकि वहां पे नहीं मिलेगा पार्ट 2 में। तो यहां पे मैं कहता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लाइफ साइंस, यहां पे तीनों है, तो इनके भी वेटेज हैं। अब समझिए कैसे स्कोर करना जी। यहां से मैं कहता हूं 3 नंबर ही आए, बिना पढ़े 3 नंबर लाया हमने, क्योंकि इतना तो मुझे पता है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के बारे में कि मैं 3 नंबर ले आऊंगा। चलिए, बिना पढ़े इसको हमने एलिमिनेट डिलीट कर दिया अपने दिमाग से। चलिए सर मैथ्स का जो जहां तक बात करूं, सर मैथ्स के अंदर तो अगर मैं 20 में पढ़ता हूं ना, तो सर एक जनरल लड़का 16 तो ले आएगा, एक जनरल लड़का 16 ले आएगा, अच्छे से पढ़ के ले आएगा, 1 घंटे का समय है, ले आएगा। 25 में सर मैं इसमें तो 22 के लेके आऊंगा, 25 में इसमें क्या लेके आऊंगा जी 22। जनरल साइंस में सर फिजिक्स का वेटेज देखिए, पीसीएम लिखा हुआ है लेकिन फिजिक्स से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, फिर केमिस्ट्री से और बायो से। तो फिर मैं कहता हूं कि यहां पर मैं कहता हूं कि आपका वेटेज जो है 14 नंबर का भी बना, 14 नंबर यहां से आप लाते हो तो देखिए मामला कैसे हो जाएगा। 20 में मैं कहता हूं कि आपने 14 नंबर लाए, और मैं कहता हूं किसी ने ऐसा कहा कि सर इतना भी नहीं ले पाऊंगा, मैं 13 नंबर लाऊंगा। तो देखिए ये स्कोरिंग होना चाहिए जहां पे इस पे आपको समय बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो अगर कोई बंदा जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पढ़ता है, ये जीके जैसा अगर जीके अगर पढ़ने लगे और करंट अफेयर्स, तो उसके तो 2-2 महीने इसमें निकल जाते हैं। आप समझो इतना समय बर्बाद होता है और नंबर आएंगे 10, ना पढ़ेंगे तो नंबर आएगा 2-3। क्लियर है। अब ये स्टडीज आपको जाना पड़ेगा। तो सर अगर मैं एक बार देखूं तो हम कितने नंबर ला सकते हैं यहाँ पे, तो आप देखना यहाँ पे सर, यहां पर देखो 16 और 22 अगर हम बात करें तो यहां पे 32 और 38 और 2 जोड़ दे तो 40, 10 50, 51 और 3
54 नंबर। यहां पे कितने हैं? 54 मार्क्स। यू हैव टू क्वालिफाई। यहां पर आप क्वालिफाई कर गए जे, बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत ही अच्छे नंबर से आप क्या करोगे? क्वालिफाई कर जाओगे पेपर 1 में। अब ध्यान रखिए 1 घंटे का 54 नंबर ला रहे हो 75 में, बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम आपको पता है, मैं आपको प्लानिंग बताता हूं, ये 54 नंबर तो आपके रो मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज होके सर कितने हो जाएंगे? ये 60 नंबर तक पहुंच जाएगा, ये नॉर्मलाइज होके 60 मार्क्स तक पहुंच जाएगा। और 60 मार्क्स में आप बल्ले बल्ले करो, क्योंकि यहां पर ऐसे क्वालिफाइंग में 30 और 35% ही देता है जनरल को, ओबीसी को 30%, इस तरीके का रेशियो है। इतना करके क्वालिफाइंग हो जाना है। लेकिन हमने तो 60 नंबर ले आए, तो हमारा तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया कटअप आप निकाल लोगे, मतलब आप चैन की नींद सोओगे एकदम। आपको मैंने जबकि बोला कि इस पेपर को पढ़िए ही मत, छोड़ देना आपको। मैथ्स को पढ़िए धुआंधार, रीजनिंग को पढ़िए धुआंधार, और साइंस को पढ़िए धुआंधार, आपको यहीं पे एग्जाम निकल जाता है। अब जबकि मैं आपको खास बात बताऊं, अगर यहाँ पे आप 40 मार्क्स भी लेके आते हो तो आप क्वालिफाई हो, 40 मार्क्स भी लाते हो तो आप क्वालिफाई हो, क्योंकि क्वालिफाई हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे कटअप आपके गए 35, तो 35 अगर कटअप जा रहे हैं तो इसका मतलब 35 कोई लाए या 70 लाए, बात एक ही है, क्वालिफाई हो गया। तो पहली बात सर, आपके अकॉर्डिंग पेपर 1 में अगर हम 60 नंबर लाए तो दैट इज मच मोर सफिशिएंट। हमने तो 54 दिखाए और रो मार्क्स ये 60 हो जाएगा, तो 60 बहुत बड़ा मार्क्स हो गया। जबकि क्वालिफाइंग के लिए आपको कितना चाहिए जी? यहाँ पे 35 मार्क्स। कितने चाहिए जी? 35 मार्क्स। ये लो, ये 35 मार्क्स बहुत ज्यादा हो गया जी आपके लिए, 35 मार्क्स। मैं आपको एक खास बात बताता हूं, पिछली बार जब एएलपी टेक्नीशियंस के हो गए तो बच्चों को 25-25 नंबर पे 3-3 बार, चूंकि जब कट ऑफ 35%, 30% और 25% रख के लिया गया मिनिमम क्वालिफाइंग, तो बच्चे उसमें पूरे नहीं, तो 3-3 बार कट ऑफ को घटाया गया है ना। 3-3 बार कट ऑफ को घटा के 25 नंबर पर सिलेक्शन लिया गया। 75 में आपको पता है 25 नंबर 23 नंबर पर सिलेक्शन लिया गया बच्चों को, और तब उसको CBT 2 में डाला गया, और इस तरीके से आपका सिलेक्शंस किया गया था। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आपको, मैं यहां तो 35 नंबर ही काफी है, बट आपको मैं बोलती है अभी से पूरे एनर्जी के साथ करिए, 54 नंबर लाना। बहुत बड़ा स्थिति होगा, 50 तो आएगा। पहला पेपर क्वालिफाइंग। चलिए, पहला पेपर सर आपने क्वालिफाई कर लिया। रही सर मेरिट कहां बनेगा, वो मार्क्स की मेरिट कहां बनेगा, जो कहेंगे कि हमारा मेरिट अब बनेगा, इतने मार्क्स लाया ये हमारा काउंट होगा, वो है CBT 2 के अंदर पार्ट ए। CBT 2 में 2 एग्जाम होते हैं जो कि आपको सेम डेट, एक ही दिन होगा, वो है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये है पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब समझिएगा, पार्ट ए ही आपको मेरिट बनाएगा, पार्ट ए ही क्या करेगा? आपको मेरिट बनाएगा, मतलब यहां जितना ज्यादा स्कोर आपका सिलेक्शन उतना पुख्ता। लेकिन ये भी तब चेक होगा, इसमें चाहे आप 80 नंबर क्यों ना ले जाओ, ये पार्ट बी का ये जो हिस्सा है 100 का है, अगर 80 भी ले आओगे सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको पार्ट बी में क्वालिफाई फिर करना पड़ेगा। यानी अगर आप ट्रेड में हैं, ITI है, अगर ट्रेड के साथ है तो आपको उस ट्रेड में क्वालिफाई करना होगा, जो कि 75 मार्क्स का होता है। जो कि क्या होता है जी? 75 मार्क्स का होता है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, इसमें भी 1 घंटे का समय मिलता है। कितना? 1 आवर का टाइम मिलता है। तो यहां पे सर कितना करना पड़ेगा? यहां भी क्वालिफाइंग के लिए दिया है 35% जनरल का, 35%, 30%, 25%, इस तरीके से रेशियो रखा गया। तो हम कहते हैं कि इसको अगर 35% से ऊपर नहीं होगा तो ये चेक ही नहीं होगा आपका, यहां चेक ही नहीं होगा। तो जो पेपर 2 है उसके लिए रोल इंपोर्टेंट ये किया गया CBT 2 का। CBT 2 का पार्ट 2 भी आपको अच्छे से पढ़ लेना जी। यहां से आप 100 में 90 ले आओ, और यहां 75 में अगर आप क्या करोगे, 75 में 20 ले आओ, आप डिस्क्वालीफाई है। तो ट्रेड को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और इस ट्रेड के लिए रेलवे ग्रुप लगातार आपके लिए ऐप पे काम कर रहा है। आप रेलवे ग्रुप को डाउनलोड करिए, इसमें बेहतर कंटेंट आपको मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा यहां पर, आइए जी, है ना, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं बोलूंगा कि कभी भी ट्रेड आपके लिए बेहतर होगा इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं यहां बात करूं सर रिलेवेंट ट्रेड में, तो 35% और 75 का 30 नंबर भी लाए तो आप क्वालिफाई तो कर जा रहे हो, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत मैंडेटरी है, इसलिए इस ट्रेड के पीछे आपको लगना पड़ेगा। चलिए, पहली बात सर, अब यहां पे क्वालिफाई कैसे करें? ये है 1.5 घंटे का, 1.5
आवर के ये एग्जाम है और सर ये 100 नंबर का वेटेज है। अब इसी 100 में हमारा रोल होगा। अगर हम 100 में अगर ये भी क्वालिफाई कर गए तो अब हमारा यहां पे मेरिट बनेगा। सर इसमें क्या करेंगे, हमने पहले बोला मैथ्स को टनाटन पढ़िए क्योंकि ये मैथ्स आपको यहां भी काम आ रहा है। सेम मैथ्स है, सेम सिलेबस है, ये मैथ्स काम आ रहा है। ये रीजनिंग सेम रीजनिंग का सिलेबस यहां भी काम आ रहा है। मतलब कि 50 नंबर के लिए आप यहां तैयार हो। अगर यहां दनादन चीज पढ़ गए तो मैं ये कह रहा हूं कि 50 नंबर के लिए आप यहां पे तैयार हो गए तो इतनी बेहतर तैयारी की जाए। जो सेकंड पेपर में हम तैयार हो जा रहे हैं और पहले पेपर में तैयार हो रहे हैं तो हम हो सकता है कि 20 में 18 लाएं, हो सकता है कि 25 में 25 लाएं, लाने वाले बच्चे लाते हैं। तो आप इस लेवल की तैयारी करो। ये तो मैं मार्जिन लेके चल रहा हूं। ओके, तो यहां से 25 और यहां पे 25 फिर से आपको मिला, सेम सिलेबस मिला। सर अब एक जो डराने वाला लोग हैं वो आपको यहां पे डराते हैं, सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा तोप तो नहीं है, कुछ ऐसा तोप तो नहीं है जिससे हम डर जाएं, रह जाएं। बिल्कुल नहीं, 40 नंबर का वेटेज है। पर इसमें सबसे खासियत बात है, इसमें फिजिक्स का वेटेज ज्यादा दिया हुआ है। क्या है? फिजिक्स का। इसमें नो बायो, नो केमिस्ट्री और इसके साथ और इसमें क्या है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है। और ईजी की मैं खास बात बताऊं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। लास्ट टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग में हालांकि 5 ही टॉपिक है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, लेकिन लास्ट एग्जाम में किसी सेगमेंट में 1 क्वेश्चन पूछा, किसी में 2 पूछा, किसी में 3 पूछा। सबको लगा ईडी ग्रंथ है, ईडी से ही क्वेश्चन आएगा सारा मोस्टली, लेकिन ईडी से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं पालना। 5 टॉपिक है, बहुत दिन बुरा होगा तो 7 नंबर का पूछ लेगा, 5 नंबर का पूछ लेगा, 8 नंबर का पूछ लेगा। लेकिन उसके बाद इसके अंदर क्या है सर? उसके बाद इसके अंदर तो है फिजिक्स, उसके बाद इसके अंदर तो है क्या? फिजिक्स। लेकिन यहां के फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना। यहां के फिजिक्स में क्या करना पड़ता है आपको? सर न्यूमेरिकल भी देखना पड़ता है। तो बिल्कुल फिजिक्स की तैयारी हम यहां के लिए बड़े जबरदस्त करेंगे और फिजिक्स की तैयारी यहां के लिए भी जबरदस्त करेंगे, तो हमारे लिए दोनों जगह काम बन रहा है ना। तो आप समझो कि 40 में कम से कम 25 नंबर में सिर्फ साइंस यानी फिजिक्स का रोल रहेगा। 40 में 25 नंबर का साइंस में रोल लेगा। अब जो मैं कर रहा हूं ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहा हूं। जब हम ये मान रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मानता हूं 5 से 7 नंबर पूछ दे, तब तो आपको कि सर 25 ही या 5-7 वो तो 32-33 ही हुआ। फिर बाकी और कुछ होते हैं इसमें, एक होता है इन्वायरमेंट के और एक चैप्टर इसमें और दिया गया है लीवर के, है लीवर भी पढ़ना है। और एक और चैप्टर इसके अंदर दिया हुआ है दैट इज आईटी लिटरेसी। इसमें एक आईटी लिटरेसी भी दिया गया है, ठीक है। अब ये टोटल मिलके 40 नंबर है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना जी। 25 ये 40, ओके। और ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर फिर 10 नंबर का आपके सामने आ गया। फिर कितने नंबर का आ गया? 10 नंबर का। तो फिर हम कहते हैं हमने यहां भी छोड़ दिया, भगवान भरोसे इतने दिन तो पढ़े कि 10 में 2-3 क्वेश्चन लगा जाएंगे, और यहां भी भगवान भरोसे 10 में 2-3 लगा जाएंगे। दैट इज एनफ। इसके लिए हम और ज्यादा नहीं लगेंगे। और एक और सौभाग्य की बात है, इस सिलेबस में इंग्लिश नहीं आता, तो हम बिहार यूपी वाले साइड के बच्चे तो ऐसे ही जान बच जाता है, नहीं तो इंग्लिश आए तो सरदर्दी सबसे बड़ा है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे बात कर लूं कि सर यहाँ पर आपको इसको फिर से छोड़ देना है। ये बेहतर स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं। अगर इससे 2 नंबर भी बन गया तो बहुत बढ़िया है। कोई 2 महीना 4 महीना पढ़ के 5 नंबर लाएगा, उससे ज्यादा नहीं लाएगा। और आप बिना पढ़े बिना समय गवाए 2 नंबर ला सकते हो। ओके, सो इसके पीछे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। करंट अफेयर्स देखते रहना है, काम बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सर 25 इधर 25 इधर 40 इधर, इसके पीछे अपन फोकस करेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अपने पास अभी मैं आपको यूट्यूब पे भी क्लास मिलेगा, ठीक है, और ऐप पर भी कोर्स मिलेगा बेहतर तरीके से। बिल्कुल डरना नहीं है, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर देता हूं सर, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं सर। अब एक चीज बता दो, एक चीज और बता दो कि सर ये 40 नंबर, ये 25 नंबर और ये 25 नंबर और इस 10 को तो चलिए आपने छोड़ ही दिया, तो अब इसमें कितना लाए कि बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं कि आपने पेपर 1 में भी पढ़ा पूरा दबा के, पेपर 1 में पूरा दबा के पढ़ा, पेपर 2 में भी वही चीज पढ़ रहे हो, तो फिर यहाँ पे वेटेज कोशिश कर, अब यही मेरिट बनाएगा। अब हम कहेंगे कि अब लल्लू पच्चू में नहीं रहना, 20 में 16-15 लाने की सोच लिया पहले पेपर में, पर दूसरे पेपर में पूरे दमदार तरीके से लाना है नंबर। इस बार आपको सर 22 नंबर 25 में तो लाना ही लाना है, क्योंकि यही कराएगा आपका बेड़ा पार। और हमें अभी आपके YouTube पे
फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मैथ्स के क्लास चलवा रहे हैं डेली, एडवांस मैथ, एरिथमेटिक मैथ्स दोनों चलवा रहे हैं। जितने टॉपिक एग्जाम आएंगे सब एकदम है, आप लोग लाइव जुड़े रहिए। अब बहुत सारे क्लास हम आपको ट्रेड के इलेक्ट्रीशियन का भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। मैं खुद एज इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं आप लोग के लिए क्लास प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कराऊंगा, रीजनिंग ऑलरेडी वहां पे है। आप ऐप में जाएंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, तो आपको बहुत एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं अगर बात करूं 22 नंबर के, तो सर यहाँ पे आपको ये मैथ्स में लाना है, क्योंकि यहाँ मेरिट है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 25 में 20 लाइए, अब हमको टाइट जाना है, क्योंकि 22 अगर कह रहे तभी आपको 20 आएगा मिनिमम। चलिए 25 में सर, इसमें मैं नहीं कहूंगा कि कम से कम लाने की कोशिश करिए, 23 लाइए। चलिए बहुत बुरा स्थिति है तो 22 लाइए, पर इससे नीचे कभी मत सोचिए, इससे नीचे नहीं सोचना। सर बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस में मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग के लिए नया होगा, बहुत बच्चे के लिए आईटी लिटरेसी होगा, थोड़ा टफ पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो ऐसे का, और साइंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए जी। तो मैं कहता हूं अगर 40 में बहुत बुरी स्थिति हुई तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, 25 नंबर यहाँ पे कहीं नहीं जा रहे हैं। अब मैं बुरा बात कहूं, यहां से अगर कुछ नहीं आएगा आपको तो 2 नंबर तो लेके ही आओगे। अरे आज तक अकबर बाबर तो किए ही हैं, पॉलिटी पढ़े ही हैं, करंट अफेयर थोड़ा बहुत उठाएंगे ही, मतलब पढ़े ही। मैं कहता हूं बिल्कुल मत पढ़िए, पर इतना तो होगा करंट अफेयर पढ़े, कहीं 1-2 नंबर टकरा गया तो 2 नंबर यहां से उठाएंगे। 44 नंबर ऊपर वाले 2 से उठा और 25 नंबर यहां, तो क्या हुआ, 22 दूनी 44, 2 46, 20 कितने हो गए, 46, 20 66 और 5 कितने हो गए, 66 5 71 नंबर कितने हो गए सर, 71 मार्क्स में तो आप बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर रहे हो। 71 नंबर में बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि देखिए अब ये सिलेक्शन है 71 नंबर, कहीं जोन वाइज 60 भी गया है, कहीं 55 भी गया है, कहीं 54 भी गया है, कहीं 65 भी गया है, जोन वाइज पहली बात बता रहा हूं। दूसरा ट्रेड वाइज, इलेक्ट्रीशियन का कटअप कभी ज्यादा चला जाता है, कहीं फिटर का चला जाता है, कहीं ऑटोमोबाइल का, तो ऊपर नीचे वेरी करता है, लेकिन ये वेरिएशन 50, 55, 60 तक ही रहेगा। 100 में ये वेरिएशन 50, 55, 60, 65 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। 65 में टफेस्ट लेवल पे बोल दिया, जैसे अजमेर जोन हो गया, इलाहाबाद जोन हो गया, यहाँ पे बच्चे को भीड़ बहुत होते हैं, इसीलिए कटअप 60, 65 भाग जाएगा। अदरवाइज मैंने कटअप की भी बात को बता दिया था, मेरिट कितना जाता है, तो मैं आप ये एस्टिमेट करो 71 नंबर इज मच मोर। आप 71 नंबर तो ले आइए, 70 नंबर तो ले आइए, मैं कहता हूं 68 नंबर ले आइए, 65 नंबर आइए, आपका सिलेक्शन पूरा है, सिलेक्शन की गारंटी है एकदम मोहर लगा के। तो किस तरीके से प्लान करना है, आई होप सो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से आपका मेरिट बन जाएगा। अब एक सेकेंड, आप जितने भी क्वेश्चन बनाते हो उसके जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने क्या किया, रॉन्ग कर दिया, तो उससे आपके 1 मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, 1 मार्क्स क्या हो जाएंगे जी, घट जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ये भी बात समझ में आ गई सर। अब दूसरी बात सर, ये साइको का क्या लोचा है, क्या ये सबको देना पड़ेगा? नहीं, जो भी बच्चे आईटीआई वाले हैं तो वो बच्चे यहां तक पेपर देके छोड़ सकता है। तो अगर वो पेपर 2 में, ध्यान से समझिएगा, पेपर 2 में अगर वो सिर्फ टेक्नीशियन चाहता, वो एएलपी में नहीं जाना चाहता, तो पेपर 2 के बाद छोड़ देगा एग्जाम। अगर कटअप बनेगा तो इसी के अंदर अगर वो कटअप में आ जाएगा तो टेक्नीशियन हो जाएगा। लेकिन जो चाहता है, चाहे आईटीआई वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो या डिप्लोमा वाले हो, ये लोग चाहते हैं साइको देना, यानी एएलपी में जाना। हालांकि डिप्लोमा और बीटेक तो इलेक्ट्रीशियन, ये टेक्नीशियन में तो जाएगा नहीं, ये राहत तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाला यानी आईटीआई वाले का है। तो जो डिप्लोमा है और बीटेक है उसको तो साइको तीसरे पेपर में जाना मजबूरी है, यहाँ वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको टेक्नीशियन मिलना नहीं है। तो यहाँ पे कौन देते हैं जी, ये एग्जाम देते हैं बीटेक वाले, ये एग्जाम देते हैं डिप्लोमा वाले, और अगर इच्छा हुआ किसी आईटीआई वाले को भी मैं ड्राइवर बनूंगा तो वो भी दे सकता है, वो इच्छा पे है, ठीक है ना। तो ये स्टेज देना पड़ता है। साइको के कैसे कैसे एग्जाम होते हैं मैं आगे पेपर भी दूंगा, इसका हर चीज बताऊंगा बेहतर तरीके से। अब ये बच्चे क्या कर सकते हैं, तीनों इस स्टेज में बैठेंगे, अगर साइको क्वालिफाई बीटेक वाला नहीं किया तो वो लोको पायलट नहीं बनेगा, और ये इधर भी नहीं बनेगा क्योंकि वो टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं है।
अगर डिप्लोमा वाले ध्यान रखिएगा, अगर डिप्लोमा वाले भी अगर थर्ड स्टेज साइको क्लियर नहीं किए तो वो इस एग्जाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए टेक्नीशियन पोस्ट नहीं है, वो एएलपी में ही एलिजिबल था सिर्फ। लेकिन एक आईटीआई वाला बच्चा अगर साइको क्वालिफाई नहीं करता है तो यहाँ पे टेक्नीशियन में अगर उसके अच्छे मार्क्स है तो टेक्नीशियन हो जाएगा, लेकिन अगर वो साइको क्लियर कर लेता है तो एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ आप लोग तैयारी करिए। रेलवे ग्रुप इसमें पूरी मदद करेगा, पूरा सहयोग करेगा। हम जितना हो सके आप लोग को सहयोग करेंगे। कभी भी इसमें कोई दिक्कत आता है 94 71 08 7400 पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। हमारी टीम पूरे तरीके से आपके लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो इस जानकारी के लिए आपको पूरे तरीके से तैयार रहना है। किस तरीके से एग्जाम तैयार करना है, हर चीज के पीछे नहीं भागना, देखना यही है स्ट्रेटजी, कैसे प्लान करें। इसके पीछे भाग जाओगे ना तो पूरे जितना ये समय ले रहा है ये अकेला समय ले लेगा। तो मार्क्स कितना है, वेटेज कितना है, क्या रेशियो हो सकता है उसके क्वेश्चन सही होने के, उस अनुपात में ही अपने को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बेहतर स्ट्रेटजी है। इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट वाइज या फिर वीडियो वाइज जरूर प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।